तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स के सिंपल चॉकलेट्स लेके आई हूँ, जिसको आप बना के ह्यूज मनी अर्न कर सकते हैं। घर बैठे ही अपना चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करके आप वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स बना के। तो मेनली चॉकलेट का कोई स्पेशल रेसिपी नहीं होता, आपको बस कंपाउंड मेल्ट करना है और उसमें अपनी डिफरेंट वैरायटीज़ डालनी है, डिफरेंट क्रिएशंस करने हैं, आपको अपने आइडियाज़ लगाने हैं। तो आज मैं ये बहुत सारे टाइप की चॉकलेट आपको बताऊँगी, फुल वीडियो आप देखना। तो यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा सा सिलिकॉन बार मोल्ड है, चॉकलेट बार इसमें बनेगी बड़ी सी, अराउंड 100 to 120 ग्राम की बार बनेगी इसमें। तो इसको अराउंड आप 150 रुपीज़ में आराम से इजीली सेल कर सकते हो, 120 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ जैसे भी आपका हो। तो आपके पास जितने स्प्रिंकलर्स हैं, जो भी डिफरेंट वैरायटीज़ के, वो इसमें लगा देने हैं। अलग अलग बॉक्स को अलग अलग कैविटी में जो इसमें रैक बने हुए हैं, डेयरी मिल्क स्टाइल है ये। तो मैं अलग अलग इसमें डाल दे रही हूँ। किसी में सिल्वर बॉल्स, किसी में थोड़े बड़े हैं, किसी में छोटे बॉल्स हैं, किसी में चॉकलेट वाले स्प्रिंकलर्स हैं, किसी में गोल्डन स्प्रिंकलर्स हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंकलर्स आप लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास, जब ये मैंने वीडियो बनाई थी तब मेरे पास कलर वाले कम थे, तो फिर इसमें थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स भी मैंने लगा दिए बीच बीच में। कुछ बड़े वाले सिल्वर बॉल्स थे और कुछ छोटे वाले थे। तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स अपने आप क्रिएटिव, अपने अंदर की क्रिएशन आप खुद से कर सकते हो। खुद से आप डिज़ाइन सोच सकते हो कि डिफरेंट टाइप के चॉकलेट कैसे बनाते हैं। तो लाइक आप चोको चिप्स डाल सकते हो ऐसे बीच में, नीचे डाल के ऊपर से चॉकलेट पोर कर दो। और फिर वैसे ही आप ओरियो डाल सकते हो क्रश करके। फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनानी है तो आप फ्रूट एंड नट मतलब ड्राई फ्रूट्स क्रश करके चॉप करके डाल सकते हो। और प्लस आपको जो किशमिश यूज़ करोगे, आप नॉर्मल वाली रेजिन्स भी यूज़ कर सकते हो, और आप ब्लैक रेजिन्स आते हैं ना, वो यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो ड्राई फ्रूट्स आप डालोगे वो हल्का रोस्ट करके डालना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्रंची लगते हैं, तो चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर आप फ्रूट एंड नट बना रहे हो तो आलमंड फ्लेवर, आलमंड एसेंस आता है, वो आप चॉकलेट में मिला के बना सकते हो। तो एक थोड़ा सा आलमंड का फ्लेवर भी आएगा चॉकलेट में, और प्लस आपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं तो वो डबल अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इतने सारे स्प्रिंकल्स इसमें डाल दिए हैं। कुछ इसमें वाइट पर्ल बॉल्स भी हैं छोटे छोटे, और कुछ मिक्स्ड कलरफुल वनीला वाले स्प्रिंकलर्स भी हैं। और यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिए। तो ये आप सेम वाइट कंपाउंड में बना सकते हो, मिल्क कंपाउंड में या डार्क कंपाउंड में। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आप बना सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स। तो ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट यूज़ होता है, बिकॉज नॉर्मल चॉकलेट तो सब खाते हैं, बट डिफरेंट कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स नॉर्मल शॉप्स में अवेलेबल नहीं होती। तो आप अगर इसे सेल करेंगे ना, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसे परचेस करते हैं। तो सिमिलरली इसके ऊपर आप नेम भी लगा सकते हो। आप जो नेम वाली मोल्ड आती है, उसमें आप डिफरेंट लेटर्स वाले मोल्ड आते हैं, वो लेटर्स आप बना के इसके ऊपर लेटर्स भी लगा सकते हो। तो एक साइड आपका डिज़ाइन हो जाएगा और एक साइड आपका नेम आ जाएगा। सिमिलरली हैप्पी बर्थडे आप वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, हैप्पी बर्थडे, और नीचे किसी का नाम जिसका भी बर्थडे है। इस तरीके का आप पोस्ट करोगे डाल के। देखो, चॉकलेट सेट होने के पहले आप निकालोगे तो इसी तरीके से आपकी चॉकलेट निकलेगी। तो चॉकलेट को अच्छे से सेट होने देना है। ये बीच में मेरी लाइट चली गई थी, इसलिए अच्छे से सेट नहीं हो पाई है चॉकलेट। तो लग रही है ना, एकदम डिलीशियस ब्यूटीफुल चॉकलेट रेडी है। तो इसको इजीली आप 120 to 150 रुपीज़ सेल कर सकते हो आराम से। इसको फॉइल रैप भी कर सकते हो, बार बॉक्स में डायरेक्टली भी डाल सकते हो, और एक पाउचेस आते हैं वो मतलब ट्रांसपेरेंट पाउचेस, उसमें डाल के भी आप बार बॉक्स में डाल सकते हो। और इसको फ्रिज में कम से कम आप 10 से 15 मिनट के लिए सेट करना। तो उसके पहले आप अगर निकालोगे तो वो क्लीन आपकी चॉकलेट नहीं निकलेगी बाहर, और वो लुक वाइज भी बेकार लगेगी, शाइनी लुक नहीं आएगी उसकी। तो कम से कम 15 मिनट के लिए सेट कर दोगे आप, तो आपकी ब्यूटीफुल सिल्की चॉकलेट बन के रेडी हो जाएगी। तो सिमिलरली आप स्प्रिंकल वाले स्मॉल चॉकलेट्स भी बना सकते हो। तो कोई भी चॉकलेट मोल्ड ले लेना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंकल्स आप नीचे डाल दो और ऊपर से चॉकलेट पोर कर दो। आप किसी भी चॉकलेट में बना सकते हो, मिल्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड या डार्क कंपाउंड। तो आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल श्योरली हेल्प यू। तो मैंने अलग अलग स्प्रिंकल्स डाले हैं, सेम वैसे जैसे बार चॉकलेट में बनाए थे। तो इसमें अलग अलग डाले हैं, किसी में वाइट पर्ल वाले, किसी में सिल्वर बॉल्स, किसी में गोल्डन बॉल्स, तो किसी में डिफरेंट मिक्स कलर वाले वर्मिकली वाले जो आते हैं स्प्रिंकल्स, वो डालें। आप चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, ओरियो क्रश करके डाल सकते हो। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि वाइट कंपाउंड को कितनी देर मेल्ट करना है। तो वाइट कंपाउंड थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है कंपैरिजन टू मिल्क कंपाउंड एंड डार्क कंपाउंड। तो वाइट कंपाउंड थोड़ा जल्दी बाहर निकाल लेना अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हो, अदरवाइज़ चॉकलेट आपकी जल जाएगी और ख़राब हो जाएगी।
तो उसको ज़्यादा माइक्रोवेव नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल बॉयल डबल बॉयलर मेथड से कर रहे हो तब तो वो आपको शो होती रहेगी कि चॉकलेट आपकी मेल्ट हो रही है, तब तक आपको रखना है पानी के ऊपर, उसके बाद हटा लेना है। और अगर आप माइक्रोवेव या ओटीजी में कर रहे हो तो आपको बस 30 सेकेंड्स के लिए करना है। उसके बाद आप चॉकलेट चेक करो, एक बार मिक्स करो, उसके बाद फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेल्ट हुआ है तो आप फिर 20 सेकेंड्स के लिए आप कर सकते हो। बट आप एक साथ ज़्यादा देर के लिए इसको मत मेल्ट करना, अदरवाइज़ चॉकलेट आपकी ख़राब हो जाएगी। तो सिमिलरली मैंने चॉकलेट पोर कर दिया वाइट कंपाउंड इसके ऊपर मेल्ट करके, और ऊपर से भी स्प्रिंकल्स लगा लिए कि नीचे भी स्प्रिंकल्स हैं और ऊपर भी स्प्रिंकल्स हैं। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में कभी भी चॉकलेट्स को नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। फ्रीज़र में रखने से आप अपने सेल्फ़ यूज़ के लिए बना रहे हो तो आप फ्रीज़र में सेट करके तुरंत आपको कंज्यूम करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेलिंग पर्पज़ से बना रहे हो तो आपको कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपको नॉर्मल फ्रिज में सेट करना है। तो यहाँ पे हमारी स्मॉल चॉकलेट्स भी बन के रेडी हैं, तो इसके अंदर से मैंने निकाल लिया है मोल्ड में से इसको। तो स्मॉल चॉकलेट्स आप मिक्स फ्लेवर का ऑर्डर आता है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, अलग अलग ट्राई करके। किसी में आलमंड फ्लेवर डाल सकते हो, किसी में हेज़लनट डाल सकते हो, किसी में फ्रूट एंड नट डाल सकते हो, किसी में टूटी फ्रूटी डाल सकते हो। आप ऐसी डिफरेंट डिज़ाइंस के आप मिक्स फ्लेवर्स बना सकते हैं। तो लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी कुछ डिफरेंट सी लगती है। तो किसी भी ओकेज़न में, बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स के लिए, क्रिसमस के लिए बना रहे हो, आप दिवाली के लिए बना रहे हो, तो ऐसे रिटर्न गिफ्ट छोटे छोटे बॉक्सेस आप डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट सेल कर सकते हो। और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि प्राइसिंग कैसे निकालना है। तो प्राइसिंग के लिए आप बस चॉकलेट का वेट करिए, कितने ग्राम की चॉकलेट बनी है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। आपने अपनी कंपाउंड जो चॉकलेट है वाइट कंपाउंड से बनाई है तो वो आपने कितने में परचेज़ की थी। अगर आप मिल्क कंपाउंड की बना रहे हैं तो वो आपने कितने में परचेज़ की थी और कितनी चॉकलेट आपने यूज़ की, और जितने चॉकलेट्स आपने बनाए हैं तो आप उसके हिसाब से प्राइसिंग डिवाइड कर सकते हो। लाइक आपने 150 का मिल्क कंपाउंड लिया और आपने 1/3 मतलब उसका 3 पार्ट्स होते हैं उसमें। अगर आप मोटे का यूज़ करो तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। आपने एक पार्ट यूज़ किया, अराउंड 20 चॉकलेट्स आपने बनाए, तो एक पार्ट आपका कितने का हुआ वो आप डिवाइड कर लो। 75 का हाफ अराउंड 35 रुपीज़ का आपका एक पार्ट हो जाएगा। तो 35 रुपीज़ में आपने 20 चॉकलेट्स बनाई तो आप उसको डिवाइड करो। उसके बाद एक चॉकलेट आपका कितने का बन रहा है वो आप देखो। तो ये तो आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट की कॉस्ट निकल गई। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर सकते हो, लाइक 2 रुपीज़ पर चॉकलेट, 3 रुपीज़ पर चॉकलेट, आप अपने हिसाब से ऐड करके उस तरीके से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो चॉकलेट की। सिमिलरली यहाँ पे हम रोज़ फ्लेवर का चॉकलेट बना लेंगे। तो यहाँ पे वाइट कंपाउंड में मैंने रोज़ एसेंस डाल दिया था और थोड़ा सा पिंक कलर भी डाल सकते हो, आप रेड कलर भी डाल सकते हो, तो दोनों ही कलर चल जाते हैं रोज़ फ्लेवर में। बस नीचे यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया चॉकलेट का और टूटी फ्रूटी नीचे ऐड कर दिए। तो टूटी फ्रूटी भी आप रेड कलर वाला भी ले सकते हो, मिक्स कलर भी ले सकते हो, एज़ पर योर अवेलेबिलिटी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। बस चॉकलेट को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। पाइपिंग बैग से क्या होता है कि चॉकलेट अच्छे से सब जगह जाती है मोल्ड में। पाइपिंग बैग से क्या होता है कि बस थोड़ी सी फास्ट वर्क हो जाती है आपकी, जल्दी हो जाती है, और स्पून से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको ढेर सारी चॉकलेट बनानी है तो आप पाइपिंग बैग यूज़ करो, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। फिर आप उसको गर्म पानी से वॉश करके और ड्राई करके फिर रीयूज़ भी कर सकते हो। तो टॉपिंग्स भी आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो कुछ भी लगा के। लाइक यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी यूज़ की है, आप रोज़ पेटल्स भी यूज़ कर सकते हो, और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, या स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली हम लोग रोज़ चॉकलेट का बिग बार भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बबली मोल्ड लिया हुआ था, तो इस चॉकलेट को मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। थोड़े से टूटी फ्रूटी आप बीच में भी स्प्रिंकल कर सकते हो, ऊपर भी डाल सकते हो। तो मैंने नीचे भी डाली थी और चॉकलेट के ऊपर भी ढेर सारी टूटी फ्रूटी लगा दी है। तो टूटी फ्रूटी की जगह आप ऊपर रोज़ पेटल्स भी लगा सकते हो। अब तो वही मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप रेसिपी सेम कॉपी मत कीजिए, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ा सा क्रिएशन आपका दिखाइए। आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो मैंने ऊपर भी टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग कर दी और इसको सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया फ्रिज में। तो ऊपर से मैंने थोड़े चॉकलेट और डाले और टूटी फ्रूटी मैंने और डाला है इसके ऊपर। तो टूटी फ्रूटी और आप बीच में भी डाल सकते हो और सिर्फ ऊपर और नीचे भी डाल सकते हो। तो क्लाइंट को मेरी रिक्वायरमेंट थी कि टूटी फ्रूटी ज़्यादा होना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने ऊपर भी डाले थे, नीचे भी डाले थे और थोड़े से बीच में भी डाले थे। तो आप अपने हिसाब से किसी भी शेप की चॉकलेट बना सकते हैं। तो क्लाइंट की ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब वो मिक्स फ्लेवर्स और मिक्स शेप्स ऑर्डर करते हैं तो आप किसी भी तरह का आप बना सकते हो अपने हिसाब से।
तो इसको ऊपर से भी टूटी फ्रूटी से फिर से गार्निश कर दिया मैंने और इसको फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर दिया। तो अगर चॉकलेट आपकी बड़ी है, मोटी है, तो 15 से 20 मिनट भी ले सकती है। अगर आपकी चॉकलेट छोटी साइज़ की है तो वो 10 मिनट में सेट हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 30 मिनट्स के लिए रखो, उससे ज़्यादा आप रखोगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, फिर चॉकलेट आपकी स्वेटिंग टाइप आ जाती है उसमें। तो सिमिलरली सेम जो चॉकलेट का रोज़ एसेंस वाला मैंने बैटर बनाया है वो और बचा हुआ था, तो मैंने उससे बबली बार बना लिया। तो यहाँ पे बबली चॉकलेट मोल्ड था मेरे पास, उसमें मैंने नीचे चॉकलेट पोर कर दी अच्छे से चारों तरफ। तो इसको अच्छे से टैप कर देना है और इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स लगा सकते हो, टूटी फ्रूटी लगा सकते हो, या फिर नेम का ऑर्डर है, कस्टमाइज़ नेम आप लगा सकते हो। तो मैं ये ऐसे ही बना रही थी बचे हुए चॉकलेट का, तो मैंने ऐसे बस इसको ही ऐसे ही टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दिया। आप अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सजेस्ट कर सकते हो। जब आप बताओगे कि आप क्या क्या बना सकते हो तो वो ज़रूर ऑर्डर करेंगे। तो दोनों चॉकलेट जब तक सेट हो रही है तब तक हम कुछ और भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे गोल्डन डस्ट लिया है, तो सिल्वर डस्ट भी आता है और गोल्डन डस्ट भी आता है, लस्टर डस्ट कहते हैं इसे। तो आप किसी भी कंपनी का अवेलेबल हो, जो भी आपके आसपास शॉप में, वो आप ले सकते हो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने गोल्डन डस्ट नॉर्मल प्लेन छोटा सा ब्रश लेना है, जो आप क्लीन ब्रश हो, कलर वाला ब्रश यूज़ नहीं करना है। आप साफ़ क्लीन न्यू ब्रश यूज़ कीजिए कभी भी चॉकलेट बनाने के लिए। और उस ब्रश से अच्छे से गोल्डन डस्ट लगा देना है आपको पूरे चॉकलेट मोल्ड में। तो सिमिलरली आप रोज़ वाला जो मैंने बनाया था उसमें भी आप चॉकलेट डस्ट पहले लगा सकते हो। तो उसमें मैंने बाद में डस्ट लगाया था, तो आप नीचे भी डस्ट लगा के पहले फिर चॉकलेट पोर करोगे तो चॉकलेट का कुछ डिज़ाइन अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड मेल्ट कर लिया था, मिल्क एंड डार्क मिक्स है ये। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ डार्क या सिर्फ मिल्क का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मिल्क एंड डार्क दोनों भी मेल्ट करके इसके ऊपर डाल दिया है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट क्रिएशंस करके डिफरेंट चॉकलेट्स बना सकते हो और सेलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये नॉर्मल मैंने गोल्डन बबली बार बनाया है, इसमें या फ्रूट एंड नट भी लगा सकते हो। आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हो, उसको हेज़लनट लगा दिया, फ्रूट एंड नट लगा दिया, या फिर ओरियो क्रश करके आप डाल सकते हो। तो बस आपका ओरियो बार बन के रेडी हो जाएगा। तो इस बार को भी आप इजीली वेट के हिसाब से वैसे आप कैलकुलेट करना है आपको कि कितने ग्राम में आपकी चॉकलेट बनी है। सपोज़ ये 100 ग्राम की चॉकलेट है और आपने 500 ग्राम का कंपाउंड लिया था, तो आप उसके हिसाब से इसका प्राइसिंग लगा सकते हो। लाइक ये 500 ग्राम कंपाउंड आपका 150 रुपीज़ का आया था, तो ये 100 ग्राम की चॉकलेट है तो अराउंड 30 रुपीज़ की चॉकलेट हुई है। तो 30 रुपीज़ की चॉकलेट को आप इजीली 100 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। अगर आपने सिंपल प्लेन चॉकलेट बनाई है तो आप इजीली 100 रुपीज़ में कर सकते हो। अगर आपने कस्टमाइज़ कर दी है, उसमें कुछ नेम लगा दिया है, कुछ कलर लगा दिया है, कुछ स्प्रिंकल्स लगा दिए, तो आप इजीली 120 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ तक भी चार्ज कर सकते हो। तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर लिया था, तो हमारी ब्यूटीफुल गोल्डन बबली चॉकलेट बन के रेडी है। तो मैंने इसको राइस क्रिस्पीज से ऊपर गार्निश किया था। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स बना सकते हो। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।